अगर आपने कभी भी ब्लड टेस्ट करवाया है तो आपके जहन में कहीं ना कहीं तो ये सवाल जरूर आए होंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, अर्निंग्स कितनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये बिजनेस सिर्फ डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर अगर ये सवाल आपके जहन में कभी भी आए हैं तो फाइनली आपने यही कंक्लूड किया होगा कि हटाओ यार, ये बिजनेस तो डॉक्टर्स के लिए ही बना है या फिर किसी रईस बिजनेसमैन के लिए। तो चलिए आज इसी मिथ यानी कि मेंटल ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप अपना खुद का ब्लड कलेक्शन सेंटर का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ 5 से 6 महीने की डेडिकेशन के साथ आप इस बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हैं कि आप पर मंथ 3 से 4 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर पाए। और हां, यह बिजनेस पैंडेमिक और रिसेशन प्रूफ है, यानी कि पैंडेमिक जैसे कि कोविड और रिसेशन जैसे 2008 ऐसे दोनों ही टाइम्स में पैथोलॉजिकल टेस्ट और ब्लड कलेक्शन की डिमांड सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस पूरे बिजनेस की सेगमेंटेशन और प्लेसमेंट क्या है और आप कहां से एंट्री कर सकते हैं। पैथ लैब बिजनेस के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, पहला ब्लड कलेक्शन सेंटर और दूसरा टेस्टिंग लेबोरेटरी। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपना खुद का ब्लड कलेक्शन सेंटर कैसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट लेबोरेटरी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कैपिटल इंटेंसिव यूनिट है और दूसरी साइड ब्लड कलेक्शन सेंटर काफी ज्यादा अननोन और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस यूनिट है। चलिए ब्लड कलेक्शन सेंटर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ब्लड कलेक्शन सेंटर के बिजनेस में सिर्फ 3 ही स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला, पेशेंट से ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना। यह कलेक्शन टेक्नीशियन या तो पेशेंट के घर जाकर कर सकता है या फिर अगर पेशेंट कलेक्शन सेंटर तक आता है तो वहां पर भी सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है। अब एक बार सैंपल कलेक्ट हो जाए तो स्टेप नंबर 2 है उसी सैंपल को टेस्टिंग लेबोरेटरी तक डिलीवर करवाना। काफी सारी टेस्टिंग लैब अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, जहां पर उन्हीं की वैन आपके कलेक्शन सेंटर तक आएगी, आपको उनको हैंड ओवर कर देना है सैंपल और वो टेस्टिंग लेबोरेटरी तक लेकर जाएंगी। कुछ टेस्टिंग लैब लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड नहीं करती, इस केस में आपको अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स अरेंज करनी पड़ेगी। अब एक बार सैंपल डिलीवर हो जाता है टेस्टिंग लेबोरेटरी पर, वहां पर उस पर कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और रिपोर्ट जनरेट करी जाती है। स्टेप नंबर 3 में इन्वॉल्व है उसी रिपोर्ट को पेशेंट तक डिलीवर करवाना। अब ये रिपोर्ट की डिलीवरी या तो ऑनलाइन चैनल से हो सकती है जैसे कि ईमेल या फिर एप्लीकेशन, और ये ऑफलाइन भी हो सकती है जैसे कि हार्ड कॉपी पे प्रिंट आउट करके पेशेंट को हैंड ओवर करना। इस वीडियो को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक ब्लड कलेक्शन सेंटर को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड है, एक अप्रोप्रिएट लोकेशन क्या होनी चाहिए और पूरे प्रोसेस में टाइमलाइंस क्या इन्वॉल्व है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी टेस्ट लैब्स की फ्रेंचाइजीज इजीली अवेलेबल है या फिर किन टेस्ट लैब्स के साथ आप इजीली टाई अप कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हम उन स्टेप्स, उन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश और ग्रो कर सकते हैं। और साइड बाय साइड हम प्रॉफिट्स भी देखेंगे कि कैसे मंथ ऑन मंथ आप प्रॉफिट जनरेट करने की पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स जंप टू द फर्स्ट स्टेप देन। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहला इन्वेस्टमेंट होता है उसके एसेट परचेज, जो कि एक वन टाइम कॉस्ट है। अब आप अगर सेंटर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो आपको परचेज करनी होगी कुछ टेबल चेयर्स रिसेप्शन के लिए, पेशेंट्स के बैठने के लिए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए, एक टॉयलेट एरिया क्रिएट करना होगा, एक कंप्यूटर प्रिंटर चाहिए, एक इन्वर्टर भी चाहिए होगा, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन, एक फ्रिज और मे बी एक एयर कंडीशनर। आपकी सिटी पे डिपेंड करेगा। इसकी अप्रोक्सीमेट खर्चा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइसेस मैंने राइट हैंड साइड पे जॉट डाउन किया है, जिसका एक अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपए का एक्सपेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है रेकरिंग एक्सपेंस, यानी कि हर महीने होने वाला खर्चा। सो मैं अज्यूम ये करता हूं कि पहले महीने आपने सिर्फ एक ही टेक्नीशियन को हायर किया है, एक हेल्पर को हायर किया है और आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, जिसका टोटल अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस है 20,000 रुपीज। मैंने इसमें रेंटल को कंसिडर नहीं किया है, टेकिंग इनटू पर्सपेक्टिव कि आपकी शायद शॉप खुद की भी हो सकती है। अगर आपकी खुद की नहीं है और आपने शॉप को रेंट आउट किया है तो आप इसमें रेंटल अमाउंट को भी ऐड कर लीजिएगा। सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आई अज्यूम कि आपके टेस्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ चुकी है, तो आपने एक और टेक्नीशियन हायर किया है और आप एक हेल्पर को तो सैलरी दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर ही रहे हैं, तो आपका टोटल मंथली एक्सपेंस फ्रॉम सेकेंड मंथ हो जाता है 30,000 रुपीज। अब मंथ ओवर मंथ जैसे जैसे आपके टेस्ट बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, डॉक्टर्स बेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियंस बढ़ सकती है। एंड इनफैक्ट आपको एक की जगह 2 हेल्पर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मंथ ओवर मंथ आपका जो एक्सपेंस है वो इसी रेशियो से इंक्रीज भी हो सकता है
और या फिर स्टेबल भी रह सकता है। सेकेंड एलिमेंट है कलेक्शन सेंटर की लोकेशन को सेलेक्ट करना। अब क्योंकि ये आपका पहला बिजनेस है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 150 से 200 स्क्वायर फीट की शॉप को रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की शॉप है तो वो इवन बेटर है। लोकेशन डिसाइड करते समय ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि आपको हाई फाई पॉश लोकेलिटी पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कलेक्शन सेंटर एक टायर 2 नॉमिनल मार्केट में भी हो सकता है। थर्ड एलिमेंट है टाइमलाइंस का। सेंटर रेडी होने में, उसके फर्नीचर बनने में, पेंटिंग होने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है, और उसी टाइम के दौरान आप टेस्टिंग लेबोरेटरी की फ्रेंचाइजी परचेज कर सकते हैं या फिर उसके टाई अप कर सकते हैं और अपनी सारी हायरिंग्स, टेक्नीशियन या फिर हेल्पर की उसी 1 महीने के दौरान कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2। इंडिया में काफी ज्यादा टेस्टिंग लेबोरेटरीज, पैथोलॉजिकल लैब्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजीज ऑफर कर रही हैं काफी ज्यादा रिड्यूस्ड फीस पर, जैसे कि थायरोकेयर, प्रिवेंटिव, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, लाइफ केयर एंड हेल्थियंस। लेकिन इनमें से किसी भी पैथोलॉजिकल लैब को सेलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनकी वन टाइम फ्रेंचाइज फीस कितनी है, क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं या फिर नहीं लेते, उनकी जो मेन टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वो आपके शहर से कितना दूर है या फिर आपके शहर में ही तो नहीं है, क्या वो खुद की कोई लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो उसके चार्जेस कितने हैं, स्पीड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको एज अ बिजनेस पार्टनर कितना प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि एक बार वो रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो आपको वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किस मीडियम से डिलीवर करवा रहे हैं उस रिपोर्ट को। उसके बाद क्या उनकी कोई iOS या एंड्रॉयड ऐप है कि नहीं, अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो कितने डाउनलोड्स है, कौन से शहर में वाइड स्प्रेड है, और लोगों में उनका जनरल रिव्यू कैसा है। एक बार इन एस्पेक्ट्स को आप समराइज कर लेंगे तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टेस्ट लैब के साथ आपको जाना चाहिए। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं हेल्थियंस लैब का। ये न्यू एज न्यू एरा टेस्टिंग लेबोरेटरी है जो कि काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड फेमस हो चुकी है टायर 1 सिटी स्पेशली। सो इनके करीब करीब 35 सिटीज में ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज एंड मेन टेस्टिंग लेबोरेटरीज अवेलेबल है। आइए देखते हैं क्या क्या एस्पेक्ट इसके पॉजिटिव हैं, क्या क्या एस्पेक्ट इसके नेगेटिव हैं। सबसे पहला, इनकी वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस है 50,000 रुपीज, जो कि जेन्युइन मेरे हिसाब से है। सेकेंडली, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एक 50,000 रुपीज का लेते हैं, विच आई पर्सनली फील थोड़ा सा ज्यादा है, बट इट इज नेगोशिएबल। अगेन इनकी जो लेबोरेटरीज है वो काफी ज्यादा टियर 1 सिटीज में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन आपको अपने सिटी के रेफरेंस में देखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है तो आपके लिए शायद हेल्थियंस इज नॉट द राइट चॉइस, बट अगर आप नॉर्थ इंडिया में अपना कलेक्शन सेंटर ओपन कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साउथ इंडिया में भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद इनकी लॉजिस्टिक्स ये खुद से प्रोवाइड नहीं करते, इसको आउटसोर्स करते हैं, तो आपको उनके चार्जेस पता करने पड़ेंगे कि किस चार्जेस पे आपको डिलीवर कराना होगा ब्लड सैंपल उनकी लेबोरेटरी पे। फिर स्पीड इज गुड, मैंने इनके साथ पर्सनली डिस्कस किया था, इनकी स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ ब्लड सैंपल इज गुड। अगेन प्रॉफिट मार्जिन जो ये अवेल कराते हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स को वो ऑन एन एवरेज 60% है। कुछ कुछ टेस्ट में इट इज मोर देन 80% एंड कुछ कुछ टेस्ट में इट्स रफली अराउंड 20 to 30%। सो ऑन एन एवरेज इट कम्स टू 60-65% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐप बेस्ड डिलीवरी होती है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि बहुत फास्ट क्विक रिपोर्ट डिलीवरी मैकेनिज्म है इनके पास। उसके बाद क्योंकि इनके खुद की एक एप्लीकेशन है जो कि खुद में काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट एंड बहुत सारे डाउनलोड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में प्रेजेंट है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट इज इनके डाउनलोड्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसके पे एक एड ऑन एडवांटेज ये है कि इन्होंने टाई अप कर रखा है एमफाइन से, जो कि अपने आप में एक टेस्टिंग ब्रांड है जहां पर ब्लड टेस्ट आप बुक करा सकते हैं, हेल्थियंस के एजेंट आपके घर पे आके आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो ये टाई अप भी आपको एक एडेड एडवांटेज दे सकता है। चलिए अब कलेक्शन सेंटर तैयार है और टेस्टिंग लैब भी रेडी है आपके ऑर्डर्स लेने के लिए। अब देखते हैं पेशेंट्स यानी कि कस्टमर्स को ड्राइव कैसे कराया जाए ताकि वो अपने सारे ब्लड टेस्ट आप ही के कलेक्शन सेंटर से करवाएं। किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स। जितने ज्यादा कस्टमर्स उतना ही ज्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस। ध्यान में रखने की यह बात है कि किसी भी मेडिकल या पैथोलॉजिकल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं डॉक्टर्स। थर्ड स्टेप में आपको डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनके साथ प्रपोजल शेयर करना है और उनको कन्विंस करना है कि आपके साथ वो टाई अप करें ताकि वो अपने सारे ही पेशेंट्स को आपका ब्लड कलेक्शन सेंटर ही सजेस्ट करें। अब ये प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके प्रपोजल में आपकी टाइड अप लेबोरेटरी और ब्लड कलेक्शन सेंटर की खूबियां होनी चाहिए
ताकि डॉक्टर उससे कन्विंस हो सके और फाइनली वो आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इंटरेस्टेड हो। एक जनरल कैलकुलेशन और उसका रिजल्टिंग प्रॉफिट पे जरा नजर डालिए। जो आप अभी देख पा रहे हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू प्रॉफिट कैलकुलेशन है। मंथ 1 एंड मंथ 2 काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेटली लिए गए हैं आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह से बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और पहले ही महीने में आपने एक मिड लेवल डॉक्टर के साथ टाई अप किया और 2 एंट्री लेवल डॉक्टर्स के साथ आपने टाई अप किया। अब एक मिड लेवल डॉक्टर वो होता है जिसके यहाँ पर डे 20 से 25 पेशेंट्स आते हैं एंड एंट्री लेवल डॉक्टर के पास 10 से 15 पेशेंट्स पर डे आते हैं। ऑन एन एवरेज एक मिड लेवल डॉक्टर 8 टेस्ट पर डे रिकमेंड करते हैं एंड एंट्री लेवल डॉक्टर्स 5 पेशेंट्स को टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अगर हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालें तो पर डे करीब करीब 4000 से 4400 रुपए का आपका पर डे ग्रॉस प्रॉफिट क्रिएट हो सकता है, जो कि मंथली ट्रांसलेट करें तो 1,30,000 रुपए के करीब ग्रॉस प्रॉफिट आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस करके एक नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज का आप फर्स्ट या सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू प्रॉफिट कैलकुलेशन है। इसमें काफी ज्यादा और भी एक्सपेंसेस इनकलकेट हो सकते हैं, जैसे कि कमीशंस, जैसे कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस, बट वो आपको अपने बिजनेस में खुद से ही अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद सेकंड या फिर कहें थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स हम चेक करते हैं कि किस तरह से आप अपना बिजनेस ग्रो करा पाएंगे। तो आप मान लीजिए आप थर्ड मंथ या फिर सेकंड मंथ में एक और मिड लेवल डॉक्टर से टाई अप करते हैं और 2 और एंट्री लेवल डॉक्टर से टाई अप करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली पर मंथ आपका प्रॉफिट करीब करीब ग्रोस प्रॉफिट पर डे हो जाएगा 8500 से 8800 रुपए, जो कि मंथली ट्रांसलेट करेंगे तो 2,60,000 रुपए के करीब आ जाता है। अगेन क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेकेंड या थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स आपको शायद एक ब्लड कलेक्शन एजेंट एडिशनल हायर करना पड़ जाए, तो आपका एक्सपेंस शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक्स में एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका करीब करीब 2 लाख रुपए सेकेंड या थर्ड मंथ ऑनवर्ड आप जनरेट कर पाएंगे। अगेन ये ब्रॉडर पिक्चर है, इसमें और भी ज्यादा एक्सपेंसेस अकाउंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने शॉप रेंट पे ले रखी है तो वो भी एक एक्सपेंस है, अगर आप मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं वो भी एक एक्सपेंस है। सो इसी तरह से मंथ ओवर मंथ आपका जो प्रॉफिट है वो आप देखेंगे कि 1.5 टू 1.75 टाइम्स आप इंक्रीज कर पाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे और थोड़े से एक्सपेंसेस ऐसे भी रहेंगे जो कि हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। सो ऑल एंड ऑल आफ्टर 5 to 6 मंथ जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया, आप करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए पर महीने का बिजनेस फाइनली क्रिएट कर पाएंगे। याद रखिए टाइप्स और रिलेशनशिप्स ही किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो में डॉक्टर्स बढ़ने लग जाएं, आप फिर प्रिंट मीडिया या फिर किसी अन्य डिजिटल मीडियम्स के थ्रू अपने कलेक्शन सेंटर के एडवर्टाइजमेंट्स भी रन कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं मेरी बिजनेस आइडियोलॉजी के साथ। कोई भी बिजनेस आइडिया अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ उस बिजनेस की सेल्स ज्यादा या कम होती है और सेल्स सिर्फ आप ही के हाथ में है। अलविदा, सी यू सून।